अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा तीसरा सेशन है, कल हम नहीं कर पाए थे कुछ वजूहात की बिना पर। सो हमने जैसे शुरू में कहा था कि मोस्टली सेशन हमारे प्रैक्टिकल होंगे, तो आज प्रेजेंटेशन बिल्कुल ना होने के बराबर है और प्रैक्टिकल सेशन होगा। प्रेजेंटेशन सिर्फ ये इंडिकेटर्स के नाम है। हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली ट्रेड के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, दोनों के लिए हम कुछ बेसिक इंडिकेटर यूज़ करते हैं कि कब हमें कौन से स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। जो भी कंपनी का शेयर हम खरीदना चाहते हैं, उसके अंदर हमें एंट्री कब लेनी चाहिए। उसके लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स। इनमें से जो बहुत कॉमन इस्तेमाल होने वाले हैं, जिनका मोस्टली ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं, ब्रोकरेज फर्म, खुद इंस्टीट्यूशंस, बैंक और बाकी लोग जो ट्रेडिंग के बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, वो ये जो कॉमन इस्तेमाल होने वाले हैं, उनमें सबसे पहले मूविंग एवरेजेस आता है। ये मुख्तलिफ़ जगह पर आपको इनके मुख्तलिफ़ नाम मिलेंगे देखने को, सुनने को। मूविंग एवरेजेस कहा जाता है, एमए या ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेजेस, या डीएमए, डेली मूविंग एवरेजेस। पाकिस्तान में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़्यादातर डीएमए का वर्ड इस्तेमाल होता है, क्योंकि डेली की बुनियाद पर ट्रेडिंग हो रही होती है, बिजनेस डेज काउंट होते हैं। डीएमए का वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल होता है, डेली मूविंग एवरेजेस। दूसरा टूल जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, वो है मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस, मैक डी के नाम से। एमए का काम ये होता है कि वो हमें पिछले, अगर हम डेली मूविंग एवरेजेस देख रहे हैं और हमने एमए 10 का इंडिकेटर इस्तेमाल किया है, तो वो पिछले 10 दिनों का हमें एवरेज बता रही होती है कि पिछले 10 दिनों में इस स्टॉक की एवरेज प्राइस क्या रही है। ये हम आगे चलकर स्क्रीन पर देखेंगे। इसी तरह मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस जो है, ये डाइवर्जेंस बता रही होती है, ये हमें इंडिकेट कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है कि कब इस स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हैं, कब इस के जो स्टॉक है इसकी प्राइस नीचे आने के चांसेस हैं, डाइवर्जेंस कब आने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटीज़ बता रहा होता है ये मोस्टली कब चांस हो सकता है कि अब ये प्राइस ऊपर जाएगी, कब नीचे आएगी। इसके अलावा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, आरएसआई। आरएसआई बेसिकली 0 to 100 के नंबर्स में होता है, कि अगर वो 0 तक आ जाए, 0 तक होता तो नहीं है मोस्टली, 10 तक, 15 तक आता है आरएसआई, तो इसका मतलब कि स्टॉक ओवरसोल्ड है, अब आप इसको ख़रीद सकते हैं। अगर ये 70-80 तक चला जाए, 90 तक चला जाए, तो मतलब कि अब ये स्टॉक ओवर बाउट हो चुका है, तो अब इसको अब सेल कर देना चाहिए आपको, क्योंकि लोग अब बेचना शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा लोगों ने ख़रीद लिया है, तो अब इसकी बिक्री होगी, बिकना शुरू होगा, तो हमें निकल जाना चाहिए। हम इन तीनों इंडिकेटर्स को ऑन स्क्रीन देखेंगे प्रैक्टिकली। हम वापस उसी स्क्रीन पे चलते हैं, एससीएस ट्रेड का जो हमने पहले देखा था। ये मुझे एक बार कंफर्म कर दें, आपके पास नई स्क्रीन आ गई है वेबसाइट वाली, scstrade.com? जी सर, जी सर। ओके, थैंक यू। ये आपके पास आता है KSE 100 का चार्ट है। फ़िलहाल हम स्टॉक को देखेंगे। KSE 100 के चार्ट में सबसे पहले ऊपर यहाँ देखेंगे 30 मिनट का चार्ट, 1 आवर का, 3 आवर का, 1 डे का, 1 वीक का। आप जितनी बड़ी टाइम के लिए ट्रेड कर रहे हैं, उतना बड़े टाइम फ्रेम को देखेंगे। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप सुबह एंट्री लें, शाम को आप स्टॉक बेच कर निकल जाएँ, तो आपने 30 मिनट और 1 आवर का चार्ट देखना होता है कि 30 मिनट की कैंडल में क्या हरकत हो रही है, क्या प्राइस मूविंग एवरेज हो रही है। या 3 आवर्स का देख लेते हैं, 3 आवर्स का स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी देखते हैं हम। अगर आप 1 दिन से ज़्यादा के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर हम डेली का चार्ट देखते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वीकली चार्ट देखते हैं कि हफ्तावार क्या एक्टिविटीज़ रही है। फ़िलहाल हम मोस्टली लोग डेली चार्ट इस्तेमाल करते हैं हम ज़्यादातर, तो हम डेली यूज़ करेंगे। ये बहुत सारे इंडिकेटर्स इसके साथ यूज़ होते हैं आपको ड्राइंग करने के लिए, बाकी चीज़ें देखने के लिए, ट्रेंड लाइन डेवलप करने के लिए। यहाँ पर इंडिकेटर का आपको ऑप्शन नज़र आता है, यहाँ इंडिकेटर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे जो भी आपको चाहिए इंडिकेटर। हम मूविंग एवरेजेस में ज़्यादातर ईएमए यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये आपने क्लिक किया तो एक मूविंग एवरेज आ गई। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ईएमए 50 क्लोज 0, मतलब जहाँ पर क्लोज हुई है कैंडल, उसके हिसाब से आपको पिछले 50 दिनों की मूविंग एवरेजेस बता रहा है।
अगर आपने दूसरी लगानी है दोबारा क्लिक करेंगे, ये दोबारा दूसरी आ गई है। इसकी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ आगे। एक और हम 3 मूविंग एवरेजेस का मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर। ये जो सबसे नीचे वाली है इसका कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से इनपुट इसका, ये हर कोई अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से करता है। हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं EMA 10, और दूसरी जो ये है सेकंड वाली, इसमें हम करते हैं EMA 30, इसका कलर ब्लू है, और लास्ट वाली का ऑरेंज है। अब ये 3 डिफरेंट मूविंग एवरेजेस हैं। इसमें से अगर किसी को आप हाइड करना चाहें तो यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। ये हाइड कर दी, ये सिर्फ 50 है। जो ज़्यादातर एक हफ्ते से ज़्यादा की ट्रेड कर रहे होते हैं वो लोग EMA 50 का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जब भी इसको आसान अल्फाज में अगर आपने समझना हो, तो जब भी कोई भी कैंडल इसके ऊपर जा रही है, किसी भी स्टॉक की ग्रीन कैंडल है और EMA के ऊपर है, तो आपने एंट्री ले लेनी है। आपने वो स्टॉक खरीद सकते हैं आप, मतलब कि आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। अब चांसेस हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ और ज़्यादा मूव करेगी। अगर इसके नीचे है प्राइस कैंडल रेड है, तो आपने बेच देना है या शॉर्ट सेलिंग करनी है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब आपके पास स्टॉक नहीं भी है तो आप पहले सेल कर सकते हैं, बाद में ख़रीद सकते हैं। यहाँ से प्राइसेस नीचे जाने के चांसेस होते हैं। आप सिंपली अगर देखना चाहें EMA 50 से ज़्यादा मैं जो रिलाय करता हूँ इस मामले में, EMA 10 आपको दिखाता हूँ। ये देखेंगे, ये EMA 10 है। जहाँ-जहाँ इसके ऊपर कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्रॉसिंग हुई, यहाँ से प्राइस ऊपर गई शेयर की। ये KSE 100 का चार्ट है। मैं आपको कोई और चार्ट दिखा देता हूँ। पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड, ये पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड की ये है, पेट्रोलियम मार्केटिंग की कंपनी है कि ये पीछे आप बैक डेट्स में देखते जाएं। यहाँ से प्राइस इसके ऊपर कैंडल आई EMA 10 के ऊपर, तो यहाँ प्राइस थी 352। आपको ये लाइन में ही नज़र आ रही होगी इस जगह पर, ये है, यहाँ से 352 थी और ये ऊपर आती गई प्राइस यहाँ तक आई 398 तक। 352 से 358 रुपये, ऑलमोस्ट 50 रुपये का बिजनेस था, 48 रुपये का। यहाँ अगर किसी ने ख़रीदारी कर ली 31 दिसंबर 2021 को 352 रुपये में, और ये 4 फरवरी 2020 तक स्टॉक अगर आपने रखा है 2 महीने के लिए सिर्फ, तो आपको 50 रुपये पर स्टॉक पर शेयर फ़ायदा हुआ है। 100 शेयर्स होंगे तो उस हिसाब से आपको मुनाफा होगा। यहीं से फिर यहाँ से ये खैर डिविडेंड आया है, तो डिविडेंड के साथ ये डिविडेंड कितना था, 200% डिविडेंड का मतलब 20 रुपये का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। यहाँ पर जो प्राइस थी आखिरी दिन डिविडेंड देने से पहले, उससे 392 रुपये से ये 20 रुपये कम पे ओपनिंग होगी। 372 रुपये के आसपास ये ओपनिंग हुई है। यहाँ से फिर जब भी नीचे आई है रेड लाइन, इसके नीचे कैंडल बनी है, तो उसके बाद प्राइस गिरती गई है। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गई EMA के, तो फिर प्राइस बढ़ेगी। यहाँ से नीचे आई प्राइस, रेड कैंडल बनी, ये प्राइस थी 385, यहाँ से नीचे आती गई है यहाँ तक 368 तक। तो ये इंडिकेट कर रही होती है EMA बहुत आसान अल्फाज में। और बहुत सारे एवरेजेस इसका इस्तेमाल होता है कि EMA 10 अगर 30 को क्रॉस कर रही हो तो आपने परचेज कर लेना है। ये देखें, ये जो क्रॉसिंग है, 2 ही में आपने EMA लगाए हुए हैं। कम वाली जो है फास्ट मूविंग एवरेजेस है, और जो ज़्यादा नंबर वाली है 10 और 30 हम इस वक्त देख रहे हैं। 10 वाली फास्ट है, 30 वाली स्लो है। तो जब भी फास्ट मूविंग एवरेजेस नीचे से क्रॉस करेगी ऊपर, तो आपने बाय करना है। जब भी ये ऊपर स्लो वाली नीचे की तरफ क्रॉस करेगी, सॉरी फास्ट वाली नीचे की तरफ क्रॉस करे, तो आपने सेल कर देना है, शॉर्ट सेलिंग करनी है। इसका मतलब कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, स्टॉक की प्राइस गिरेगी। यहाँ से आप देखेंगे पीछे हम किसी जगह, ये स्लो लाइन ने ऊपर क्रॉस, फास्ट लाइन ने ऊपर क्रॉस किया, प्राइस ऊपर की तरफ गई, येलो लाइन ऊपर क्रॉस है। जब भी ये येलो लाइन नीचे की तरफ क्रॉस करेगी, यहाँ से प्राइस नीचे आएगी। फिर येलो लाइन ऊपर क्रॉस करेगी, प्राइस ऊपर जाएगी। येलो लाइन नीचे क्रॉस करेगी, प्राइस नीचे आएगी। ये बहुत सिंपल आसान अल्फाज में अगर हम समझने की कोशिश करें इसको। यह पाकिस्तान ऑयल फाइल के लिए। दूसरा हमने इंडिकेटर डिस्कस किया मैकडी, ये सॉरी
ये आपको इससे ज़्यादा आसान करके बता देता है। मैकडी में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। एक ये होलोग्राम होता है जिसमें कैंडल्स रेड और वाइट की शो कर रहा है। इसके साथ-साथ एक और वॉल्यूम का इंडिकेटर जो उम, आपको बगैर इंडिकेटर लगाए भी जब भी आप चार्ट ओपन करते हैं तो उसके साथ आपको मिल जाता है। सॉरी, इसकी वॉल्यूम की मैंने लाइन ओपन करनी थी। ये ये इंडिकेटर वॉल्यूम का है कि मार्केट में कितना वॉल्यूम आ रहा है, कितने की खरीदो-फरोख्त हो रही है। ये 1 मिलियन है, यहाँ आप रखेंगे तो आपको मिलेगा 26 के 2,26,000 शेयर्स की खरीदो-फरोख्त हुई है। ये एवरेज 20 दिनों की एवरेज वॉल्यूम बता रहा है आपको कब कम हुआ है, कब ज़्यादा हुआ है। अब ये मैकडी के अंदर के एक हमारे पास सिग्नल की लाइन है, ये आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये मैकडी की लाइन है ब्लू वाली, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं या इसको हम सॉरी हाँ, ग्रीन करते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा मोटा कर लें और देन ये सिग्नल की लाइन है, इसको आप रेड रखें और इसकी साइज़ बढ़ा दें। अब ये आपको इंडिकेट करता है जब भी ये ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ मूव होगी, तो मतलब कि प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस हैं, प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। मैकडी के अंदर जब भी ये इसके साथ होलोग्राम बन रहा होता है, ये वॉल्यूम तो आपको नज़र आ रहा है कि वॉल्यूम कितनी खरीदो-फरोख्त हुई। जब ये होलोग्राम रेड बनना शुरू होता है नीचे की तरफ और ये डार्क हो तो मतलब कि ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं। आपने भी सेफ रहना है तो सेल करके निकल जाएँ। जब भी कमज़ोर होता जाता है ये होलोग्राम रेड कलर का तो मतलब कि सेल करने वालों का प्रेशर कम हो गया है, बेरिश मार्केट की कमी आ रही है, अब तेज़ी आने के चांसेस हैं। ये जैसे ही रेड मार्केट कम हुई, यहाँ से ग्रीन ने सिग्नल बना और यहाँ इसके पास ही सॉरी मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ मार्केट को ऊपर। यहाँ से जैसे इसने क्रॉसिंग दे दी, ग्रीन लाइन ऊपर हुई रेड के, यहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू हुई। सेम इसी जगह पर आपको ईएमए भी इंडिकेट कर रहा होगा। हम बताते हैं जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 इंडिकेटर जब वेरीफाई करें एक ही सिग्नल को, तब आप एंट्री लेते हैं। सिर्फ़ एक पे रिलाय नहीं किया जा सकता कि एक सिग्नल इंडिकेटर ने सिग्नल दे दिया कि आप खरीद लें। आप खरीद लेंगे तो चांसेस हो सकते हैं कि आप किसी ट्रैप में आ गए हों या गलत इंडिकेशन आ गया हो किसी बुनियाद पे। तो 2 या 2 से ज़्यादा इंडिकेटर अगर आपको वेरिफ़िकेशन दे रहे हैं कि वाक़ई बाय किया जा सकता है तो। अब देखें 2 इंडिकेटर्स ने वेरिफ़िकेशन दे दी, यहाँ पर क्रॉसिंग आ गई, एग्ज़ैक्टली इसी जगह पर ईएमए के ऊपर ग्रीन कैंडल बन गई है। ईएमए 10 जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनी है तो मतलब कि यहाँ पर आप परचेज़िंग कर सकते हैं। अब इसका 353 पर आपने ख़रीदारी की, ये मुसलसल उसके बाद ग्रीन है, ऊपर है, अब तक इसने बेचने का सिग्नल नहीं दिया। ना ही ये येलो लाइन ईएमए 30 के नीचे आई है, ना ही ये होलोग्राम जो ग्रीन का मैकडी है, ये रेड लाइन के नीचे आया है। जब भी ये रेड लाइन के नीचे आ जाएगा, ग्रीन लाइन हमारी नीचे जाएगी, तो हमें बेचने का सिग्नल मिलेगा। यहाँ पर ये वीक हुआ है ग्रीन होलोग्राम जो है हमारा मैकडी का, इसका मतलब कि खरीदारों की जो तादाद है कम पड़ गई है या खरीदार कमज़ोर हुए हैं कुछ। ये जैसे ही हल्का हो गया है, डार्क नहीं है ग्रीन। तो इसी को आप पीछे देखते जाएँगे, सेम आपको यही इंडिकेटर आपको बताएगा। ये जिस वक़्त दोनों लाइनें बहुत आस-पास हैं, इस वक़्त कंसोलिडेशन हो रही है प्राइस की। इस वक़्त में हम कोशिश करते हैं कि मार्केट से बाहर ही रहें। ऐसा कोई सिग्नल ना करें। ये सिग्नल दे रहा है ईएमए का, लेकिन ये बहुत छोटी-सी ट्रेड होगी, बहुत कम मुनाफ़ा होगा आपको। ये प्राइस कंसोलिडेशन के फ़ेज़ में है। जब क्लियर सिग्नल आ जाए, तब आपने एंट्री लेनी होती है। थोड़ा और बैक जाएँगे, यहाँ आप देखेंगे ये आपने इसने मैकडी ने सिग्नल दिया, एग्ज़ैक्टली यहीं पर आपकी ग्रीन कैंडल बनी ईएमए के ऊपर। आपको इसने भी सिग्नल दे दिया कि आप खरीद सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत छोटा-सा सिग्नल था, यहाँ से वापस प्राइस मूव हो गई। सो 2 सिग्नल ये हो गए, तीसरा हम देखते हैं आरएसआई। ये आरएसआई बेसिकली काम करता है 0 टू 100, लेकिन इसकी जो सेटिंग मोस्टली रखी जाती है, बहुत सारे ट्रेडर्स रखते हैं 70-80 70-30 या 80-20, जो आपको मुनासिब लगे, उस हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। मैं पर्सनली 80-20 रखता हूँ, इसको समझने में आसानी होती है। जब भी ये लाइन यहाँ पर 80 को टच करेगी, तो मैं बेच देता हूँ कि अब ज़्यादा
ख़रीदार आ गए हैं, बिक चुका है, ओवर बाउट हो चुका है, तो यहाँ पर बेच देना चाहिए जब भी ये लाइन यहाँ क्रॉस करेगी। जब ये यहाँ पर आएगी 20 के आसपास, 20 को क्रॉस करे, 20 को टच करेगी या 20 के पास, तो यहाँ पर ख़रीदारी कर लेते हैं कि अब ख़रीद लेना चाहिए। अब 3 सिग्नल है हमारे, इंडिकेटर है हमारे पास, तीनों की वेरिफिकेशन देखें। ये यहाँ पर आया 23 पर, 20 से 25 से कम जब भी होगा, बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं 30 से कम, जब भी RSI 30 से कम होगा आप ख़रीद सकते हैं। जब भी RSI 30 से कम हो आप ख़रीद सकते हैं। ये यहाँ से RSI ने सिग्नल दिया, आपने ख़रीदा या नहीं ख़रीदा यहाँ पर आपकी मर्ज़ी। आगे एक सिग्नल आ गया आपके पास, यहाँ मैकडी ने अभी तक सिग्नल नहीं दिया था आपको, इंडिकेटर दूसरे ने। यहाँ जब आते हैं RSI पहुँच गया है अब 30 पर, 30 के ऊपर RSI पहुँचा, 23 से लेकर 30 तक आया। ये कन्फर्मेशन हो गई मैकडी की तरफ से भी और EMA की तरफ से भी। ये आपको तीनों इंडिकेटर्स ने कन्फर्म कर दिया कि अब आप ये शेयर ख़रीद सकते हैं, अब आपको यहाँ प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप थोड़ा सा रिस्क मैनेज कर सकते हैं, यहाँ ले लिया होता आपने, यहाँ ग्रीन कैंडल नहीं बनी थी, EMA को टच नहीं कर रही थी, EMA के नीचे थी लाइन, लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं इतना, तो आपको ये 20 रुपये का इजाफी फ़ायदा हो चुका होता। ये देखें 12 रुपये का फ़ायदा है। ये प्राइस थी 340 पर, और जब दो और इंडिकेटर ने वेरीफाई किया तो 352 रुपये की प्राइस थी। 12 रुपये का और फ़ायदा कमा सकते थे अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, कन्फर्मेशन के साथ करना चाहते हैं, तो 2 रुपये का कम मुनाफा होगा, लेकिन वो यकीनी हो जाएगा, ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप प्रॉफिट में ही क्लोज़ करेंगे अपनी ट्रेड को। तो ये बेसिकली 3 इंडिकेटर जिनका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं डेली की ट्रेड के अंदर या स्विंग ट्रेड के अंदर, 4-5 हफ्तों के लिए हमने ट्रेड रखनी हो उसके अंदर। अब इस ट्रेड को आप वेरीफाई करना चाहें तो ये कब की है, 6 अक्टूबर को आपने ख़रीदा और ये आज 9 नवंबर तक, 1 महीने की ट्रेड है। 1 महीने के अंदर इसने आपको 350 से लेकर 410 रुपये तक का फ़ायदा दिया। 60 रुपये का एक शेयर के ऊपर आपको प्रॉफिट आ रहा है। 10 शेयर हैं तो 60 रुपये का 600 रुपये का प्रॉफिट होगा। 100 हैं तो 6000 रुपये का 1 महीने के अंदर आपको प्रॉफिट आ गया, सिर्फ एक स्टॉक के अंदर। ये क्या तारीख है, 5 अक्टूबर, और ये हाँ 5 नवंबर, यहाँ तक अगर आप रखते तो 1 महीना हो जाता है एग्जैक्टली 1 महीने के अंदर। इसके अलावा और बहुत सारे सिग्नल लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं लोग। लेकिन जितना आप घुसेंगे मार्केट के अंदर, मार्केट आपको समझ आती जाएगी, उतना ज़्यादा आपको एन्जॉय करेंगे, मार्केट को सीखेंगे। लेकिन फिर जितनी ज़्यादा चीज़ें फिर ओपन करते जाएंगे उतना आपको कन्फ्यूज़न भी होगी, परेशानी भी ज़्यादा होगी उतनी आपको। इसलिए जो 2-3 बेसिक चीज़ें हैं उनके अंदर रहते हुए अगर आप उसको इस्तेमाल करके अपनी ट्रेड सिक्योर कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ट्रेड के लिए अब तक जो मेरी मालूमात है, मेरी नॉलेज है, मैं खुद इन 3 का बेसिकली इस्तेमाल कर रहा होता हूँ और कोशिश करता हूँ 3 में से कोई भी 2 इंडिकेटर मुझे जब पॉजिटिव साइन दे देते हैं कि एंट्री लेनी है तो हम एंट्री ले लेते हैं, एग्ज़िट की कॉल। इन 3 में से कम 2 इंडिकेटर वेरीफाई कर दें कि अब बेचना है तो हम बेच देते हैं। इसकी वजह से हमारी ट्रेड जो है बहुत सिक्योर रहती है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आज के लिए हमारा सेशन यही था। मुख्तसर सा इंडिकेटर्स हमने इस्तेमाल करना सीखे। जी, आप सवाल कर सकते हैं एहतशाम, आपका माइक ऑन है। जी सर, ये जब हम चार्ट को एनालाइज करते हैं तो जी। ये हम किसी भी मार्केट के ऊपर इंडिकेटर को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप किसी भी मार्केट में इस्तेमाल करें। मैं एग्ज़ैक्टली आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर उसको दिखा देता हूँ। क्रिप्टो की मार्केट, क्रिप्टो के लिए आप क्रिप्टो करते हैं मेरे ख़्याल से, कि कौन-सा स्टूडेंट है जिन्होंने कहा था आप क्रिप्टो कर रहे हैं शुरू में पहले दिन? नहीं सर, मैंने फ़िलहाल जो है ना क्रिप्टो को स्टडी किया है, तो वो जो है ना वो बहुत रिस्की मार्केट है। हाँ, बहुत वोलेटाइल है, हाईली रिस्की है। ये मैं आपको सिर्फ़ इंडिकेटर का दिखा रहा हूँ, आपकी जी, समझ जी। के लिए। ये देखें, यहाँ पर EMA 10 ही ओपन है क्योंकि मैं इसको ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। ये देखें EMA 10 है। ये चार्ट यहाँ जी। पर क्रिप्टो में डेली का चार्ट बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली मैं जब इस्तेमाल कर रहा हूँ।
क्योंकि क्रिप्टो की मार्केट इतनी है, अब आपको यहाँ प्राइस चेंज होती नज़र आ रही होती है, ये नज़र आ रही है 21,338। जी जी। 1 मिनट आप बाद देखेंगे ये 40 होगी, 37 हो गई, $1 का फ़र्क। ये हर सेकंड में प्राइस चेंज हो रही होती है। तो हम अगर बहुत शॉर्ट ट्रेड ले रहे होते हैं तो 5 मिनट का, 1 मिनट का चार्ट देखते हैं, ठीक है? और अगर ज़्यादा का ले रहे हों तो 4 घंटे का और 1 घंटे का चार्ट। ये देखिए अब 4 घंटे की इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल है, इतनी तब्दीली आई है इस 4 घंटे के अंदर। ये 4 आवर के चार्ट हैं। सर अगर हम फोरेक्स के अलावा किसी भी कॉइन में ट्रेड करते हैं तो वो पाकिस्तान में तो इलीगल होगी। हाँ, पाकिस्तान में इल्लीगल का कहीं अनाउंस नहीं किया हुकूमत ने, ना ही इल्लीगल है, ना ही लीगल है। तो अभी तक हुकूमत पाकिस्तान खुद कन्फ्यूज़ है। स्टेट बैंक का एक स्टेटमेंट था कि किसी भी डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो की खरीदो-फ़रोख्त बैंकिंग चैनल के ज़रिए नहीं हो सकती, जिस पर वक़ार ज़का ने केस लड़ा था और वो केस जीत जी गया जी था। उन्होंने कहा था कि अगर आप एसेट के तौर पर लेकर रखना चाहते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारे पास शिकायत लेकर कोई ना आए कि हमारे पैसे चोरी हो गए क्रिप्टो। क्योंकि एक्सचेंजेज़ कोई भी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, क्रिप्टो की कोई भी एक्सचेंज पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है। इन्होंने बाइनांस को कहा हुआ है हुकूमत ने, और मोस्टली चांसेस हैं कि बाइनांस पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो जाएगी, बहुत जल्द हो जाएगी। सो जब रजिस्टर्ड हो जाती है कोई भी कंपनी पाकिस्तान में, तो हुकूमत पाकिस्तान ज़िम्मेदार होती है, उनसे हिसाब लेती है आपको हिसाब देने के लिए। जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं है कोई भी एक्सचेंज, तब तक आप हुकूमत को या बैंक को शिकायत नहीं कर सकते कि मैंने कार्ड से $10 खरीदे थे बाइनांस पर और वो गुम हो गए। अगर आपके गुम हो जाते हैं, आपका ज़ाती रिस्क है, उस पर हुकूमत आपको उठाकर लेकर नहीं जा सकती। इस मामले में ज़ाती इख्तिलाफ़ भले हो हमारे, लेकिन वो वक़ार ज़का का ग्रुप है। अगर किसी को कोई मसला हो भी तो आप उनसे राब्ता करेंगे, वो खुद आपको वकील प्रोवाइड करेंगे, मुफ़्त में केस लड़ेंगे। क्योंकि सिंध हाई कोर्ट फैसला दे चुके हैं इस मामले में कि लोग डिजिटल एसेट परचेज़ करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, उनका आप सिर्फ़ ये बता सकें, पूछा आपसे ये जाएगा कि जो जिन पैसों से आपने खरीदा है वो कहाँ से कमाए थे। अगर वो आपके क्लियर हैं तो आप खरीद सकते हैं, फिर उस पे ट्रेड करें, अपनी ज़िम्मेदारी पर करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन एक्सचेंजेस रजिस्टर्ड नहीं है पाकिस्तान में। सर आपके रिकमेंडेशन के मुताबिक फोरेक्स और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल सेफ है। फॉरेक्स में सबसे जो सेफ़ है ना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेक्स के अंदर अगर आप करना चाहते हैं सॉरी, तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है रजिस्टर्ड है। पाकिस्तान आप पाकिस्तानी बैंक से पैसे भेजेंगे पाकिस्तानी रुपए में, आप पाकिस्तानी रुपए के अंदर ही ट्रेड कर रहे होंगे। आप भले यूरो यूएसडी की ट्रेड करें, गोल्ड यूएसडी की करें, ट्रेड कर रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान आपको प्रॉफ़िट आएगा पाकिस्तानी रुपए में, आपके पाकिस्तानी बैंक में। सो फॉरेक्स पाकिस्तान में लीगल है, फॉरेक्स कहीं भी मना नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से करते हैं तो 100% लीगल है। अगर आप किसी और ब्रोकर से करते हैं, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में एक इशू है लीगली, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन ऑफिशियली है, हम डिस्कस कर चुके हैं। इशू ये है कि आपको कम से कम स्टार्ट करने के लिए 50,000 रुपये चाहिए पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में, और जो इंटरनेशनल ब्रोकर हैं उनके पास स्टार्ट करते हैं तो आप $10 से भी कर सकते हैं, लेकिन $10 से करना नहीं है आपने, कम से कम $100 होने चाहिए, वरना $10 आपके फ़ौरन ज़ाया हो जाएंगे 10 मिनट में। ये क्रिप्टो तो आप $10 से कर सकते हैं, फॉरेक्स में $10 से आप करेंगे तो बहुत क्योंकि वोलेटाइल मार्केट है, वहाँ पर $10 वॉश आउट होने में 10 मिनट लगते हैं। तो अगर आप कोई और ब्रोकर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सनेट्स है, इंटरेक्टिव ब्रोकर है और बहुत सारे ब्रोकर हैं, इंटरनेशनल ब्रोकर, तो वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है। वहाँ अगर आपका पैसा गुम हो गया, ब्रोकर लेकर भाग जाए, तो आप हुकूमत को शिकायत नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ज़रिए आप ट्रेड करते हैं, मैं उसकी साइट भी आपको दिखा सकता हूँ, पीमैक्स, ये है मेरा अपना अकाउंट है पीमैक्स में। इसके ज़रिए अगर आप ट्रेड करते हैं तो ये 100% लीगल है। आपको कोई भी शिकायत हो, ब्रोकर कोई 2 नंबरी करे, खुदा ना खास्ता अगर करे पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तानी ब्रोकर्स हैं सारे, तो कहीं कोई गलती हो जाए, उनसे कुछ कर ले आपके साथ, तो आप हुकूमत के पास शिकायत लेकर जा सकते हैं। पीमैक्स आपका पैसा वापस कराएगी। ये देखिए यहाँ तोला गोल्ड की कीमत लिखी हुई है कितनी आ रही है, यहीं यूरो यूएसडी की कीमत होगी। सो अगर पाकिस्तान में फॉरेक्स इल्लीगल होती तो ये इतनी बड़ी एक्सचेंज ना बनाई हुई होती इन्होंने। फॉरेक्स इल्लीगल नहीं है,
क्रिप्टो भी इल्लीगल अभी तक नहीं करार दी उन्होंने, लेकिन उसका कोई भी ब्रोकर रजिस्टर नहीं है। अनकरीब ये चांसेस हैं, सुनने में आ रही हैं बातें, कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं खुल के नहीं बता रहा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि हो सकता है 2023 में क्रिप्टो खुद पीमेक्स पे ट्रेड करने के लिए आपको इजाज़त दे दें। बिटकॉइन बड़ी 10 करेंसीज जो हैं, सारी नहीं होंगी, लेकिन 8-10 बड़ी करेंसीज की ट्रेड अगर आपने करनी है, बिटकॉइन खरीदनी है, बेचनी है, तो आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पे कर लेंगे ट्रेडिंग। फिर क्रिप्टो भी सर लीगल हो हम जाए। इस कोर्स में किस एक्सचेंज पे काम करेंगे? अब मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 2 ट्रेडर हैं जिनके पास मेरा अकाउंट है। एक के ट्रेड है, कसब के नाम से, ktrade.com इनकी वेबसाइट है। मैं आपको वेबसाइट खोल के दिखा सकता हूँ। इनका अकाउंट बहुत जल्दी खुल जाता है आसानी से, लेकिन इनके पास इशू ये है, ये फ्यूचर ट्रेडिंग अलाउ नहीं करते और मार्जिन नहीं देते आपको। ये दूसरा मेरा अकाउंट है जेएस ग्लोबल के अंदर, वो जेएस बैंक का नाम सर आप। इस वेबसाइट की ना आजकल एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा हो रही है। जी, बिल्कुल। ये बहुत आसानी से आपको अकाउंट देते हैं, इनकी एप्लीकेशन बहुत यूज़र फ्रेंडली है, आसान है इस्तेमाल करने के लिए, मोबाइल पे, एंड्रॉयड पे एप्लीकेशन से। और इनका अकाउंट आपने खुलवाना है तो 5,000 रुपए से आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत आसान काम है, अगर किसी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सीरियस होकर काम करना है, सीखने के लिए करना है, जैज़ कैश की अगर आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से रजिस्टर्ड होकर डेमो अकाउंट ले सकते हैं इनका, जिस पे पैसे नहीं डालने आपने। डेमो ट्रेड करें इनकी एप्लीकेशन के ऊपर ही, रियल टाइम में जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रेट्स चल रहे हैं वो आपको ओरिजिनल रेट में लेंगे, आप खरीदो फरोख्त करें। जब आपका मूड बने ओरिजिनल अकाउंट ओपन कराएं, 5,000 रुपये डिपॉजिट कराएं और आप ट्रेड कर सकते हैं। इशू ये है कि ये आपको मार्जिन वगैरह लेवरेज नहीं देते। आपने 5,000 रखा है तो 5,000 की ही ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे ब्रोकर हैं, जैसे जेएस ग्लोबल में मेरा अकाउंट है, आपने 5,000 डिपॉजिट कराया है तो वो आपको 10,000 रुपये की ट्रेड करने की इजाज़त दे देते हैं कि यार 5,000 हमारे भी ले लो, आप ट्रेड करो। नुकसान आपका होगा, फ़ायदा हुआ तो वो उससे आपसे फ़ीस लेंगे 5,000 में से, जो अपने पैसे देते हैं। ठीक है, एक जेएस ग्लोबल ऑनलाइन है, ये जेएस ग्लोबल ऑनलाइन, ये 2 ट्रेडर हैं जिनको मैं इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का अकाउंट भी आप खुलवा सकते हैं इनके पास, अगर आप फ़ॉरेक्स करना चाहते हैं। फ़ॉरेक्स में मेरा अगर ज़ाती मशवरा माने ना, बाकी करेंसीज़ से बेहतर है सिर्फ गोल्ड की ट्रेड करें। ये मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, गोल्ड की ट्रेड, XAUUSD। एक इसमें वोलेटिलिटी होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, और ये एक रेंज के अंदर रहता है तो आपको समझ आ जाती है बहुत जल्द। अगर आप डेमो ट्रेड करें 10-15 दिन के लिए भी, ज़्यादा अगर नहीं करते आप, वैसे 1 महीना अगर आप डेमो ट्रेड करें तो आपको सारी कहानी समझ आ जाती है। अगर आप कम कर रहे हैं तो 10-15 दिन डेमो ट्रेड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा गोल्ड की प्राइस दिन में कितनी ऊपर नीचे जाती है, तो आप इसमें आसानी से कर सकते हैं ट्रेड। अब ये गोल्ड अपनी रेजिस्टेंस पे है, आप मेरी बात नोट कर लें, मंडे को देख लीजिएगा, हफ्ता इतवार मार्केट बंद होती है इंटरनेशनली गोल्ड की, तो ये प्राइस फ़िलहाल यहीं पर रुकी रहेगी। मंडे को खुलेगी तो शायद $2-3 ऊपर जाए, फिर ये प्राइस नीचे आएगी, ज़्यादातर चांसेस हैं। मैं कोई वो नहीं हूँ नजूमी, मैं मार्केट से इतना बड़ा वाकिफ़, लेकिन जो चांसेस हैं मार्केट के, यहाँ से मार्केट वापस नीचे आएगी और कम से कम ये आएगी यहाँ तक। सपोर्ट तो इसकी वैसे बनती है, सपोर्ट लेवल 1633 है, लेकिन एक ही दिन में इतना डाउन नहीं आएगी, एक दिन में कम से कम ये 1670 तक आएगी। ये मार्केट मंडे वाले दिन जब खुलेगी, इतवार की रात 2 बजे रात को मार्केट खुल जाती है इंटरनेशनली, जहाँ मुल्क, कुछ मुल्कों में वो मंडे हो जाता है, तो वहाँ से मार्केट खुलना शुरू हो जाती है। लेकिन मंडे को अगर आप इसकी प्राइस चेक करेंगे, ट्रेडिंग व्यू पर आप फ्री में यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और कोई सवाल? सर हम अपना अकाउंट कैसे ओपन करेंगे इन एक्सचेंज पे? हाँ, अगर आपने के ट्रेड में करना है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए, जी जी। ये तो आपको इनके पास आए, ये ओपन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ये आपसे शनाख्ती कार्ड वगैरह की डिटेल मांगेंगे, जो तरीक़ाकार बैंक अकाउंट का होता है लगभग वही है, लेकिन सारा ऑनलाइन है। शनाख्ती कार्ड आपने स्कैन करके भेजना है, ईजी पैसा की तरह ऑनलाइन हो जाएगा अकाउंट। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का भी सेम इसी तरह अकाउंट ओपन होता है, और पाकिस्तानी बैंक का जो प्रोसीजर है वही।
अगर आपने इंटरनेशनल ब्रोकर का करना है, मैं जो पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ इंटरनेशनल इन पाकिस्तान मर्केंटाइल के अलावा एक इंटरनेशनल ब्रोकर भी है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सनेस के नाम से है। सो उसकी मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। वो आप रजिस्टर्ड करेंगे, वो ईज़िली वो भी ऑनलाइन ही होगा, शनाख्ती कार्ड आप वही स्कैन करके वेरीफ़ाई करेंगे। और एक्सनेस पे ये है कि इंटरनेशनल ब्रोकर में आप $10 से शुरू कर सकते हैं। $10 से कीजिएगा नहीं, मैं मना करता हूँ इस बात से। उस पे बहुत आपको ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। $10 पे आपकी छोटी-छोटी ट्रेड होंगी। लोगों को हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों को मसला होता है छोटी ट्रेड से, कम प्रॉफ़िट शो हो रहा होता है, इसलिए कम से कम $100 से स्टार्ट करें जब भी आप ट्रेड करें। $100 25,000 बनते हैं। और अगर आप पाकिस्तानी अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में, तो 50,000 आपके पास हो तब आप कर सकते हैं अच्छी ट्रेड्स वगैरह। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का एक इशू दूसरा ये होगा, लोगों को जो है एतराज़, डायरेक्टली आपके टैक्सेस कट जाते हैं आपको पूछे बगैर। जो जितना आप प्रॉफिट करेंगे वो टैक्स काट के बाकी पैसे आपके अकाउंट में देंगे, आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। टैक्सेस वो पाकिस्तान में क्योंकि रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी हम ट्रेड कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में टैक्स हम डायरेक्टली पे कर रहे होते हैं, सिवाय कैपिटल गेन के। जैसे मैंने ये पोल का ख़रीदा हुआ है, यहाँ से मैंने ख़रीदा, यहाँ मैंने बेच दिया, मुझे इस पर ₹50 फ़ायदा हुआ, इसका टैक्स मुझसे नहीं कटा। अब जब मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करूँगा तो मैं बताऊँगा कि मेरी तनख्वाह के अलावा ये जो ₹100 आए, ये मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से कमाए थे, तो उसके पे ₹2 ₹4 जो टैक्स है वो मुझसे लिया जाएगा। ये वाला टैक्स नहीं, लेकिन सेल्स टैक्स, इसकी जो ब्रोकरेज फ़ी है उसके ऊपर सेल्स टैक्स होता है, वो लिया जाता है। और डिविडेंड जब भी मिलता है, ये डिविडेंड दिया था इन्होंने इस बार 500% ₹50 पर शेयर के ऊपर इन्होंने डिविडेंड दिया था। अगर आपके पास 100 शेयर थे, 10 शेयर थे, तो ₹500, 100 थे, ₹5,000 का डिविडेंड आपको जिनके पास था 12 सितंबर को उनको मिला है डिविडेंड। इसके ऊपर टैक्स काट लेते हैं ऑलरेडी, टैक्स काट के ₹5,000 में से बाकी ₹4,200 बचते हैं, या हाँ 4,200 500 42 ₹4,050 ये बनते हैं। वही भेज देते हैं आपके बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, ओके और कोई सवाल अगर है? सर मेरा एक सवाल वर्चुअल असिस्टेंट के रिलेटेड है। जी 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 मैंने ना कोर्स कर लिया हुआ है, तो जी। मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया हुआ है ना, गिग वगैरह बनाए हुए फाइवर पे, तो ऑर्डर वगैरह मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे। आपको गिग थोड़ी सी ना प्रमोट करनी पड़ेगी अब दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सॉरी, मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं इसकी।